आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से 2023 में साइंस कॉलेज के मैदान में श्रम विभाग असंगठित मजदूर का एक प्रांत स्तर का एक कार्यक्रम, जिसमें करोड़ों रुपए का अपव्यय पूर्व सरकार और श्रम विभाग द्वारा किया गया। 1% सरकारी ठेके के अंदर श्रम विभाग के असंगठित मजदूर के लोक कल्याणकारी कामों के लिए उसको स्किल करने की दृष्टि से उनके श्रम विभाग में एकत्र किया जाता है और सरकार उसको पेड करती है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः कल्चर है, घर घर के अंदर बासी खाते हैं, बोरा बासी किस्से में चावल को डाल करके खाना एक कल्चर है हमारा। उसके नाम पर जो इवेंट हुआ और इवेंट के अंदर 8 करोड़ 8.5 करोड़ से ज्यादा खर्चा किए और उस खर्चे में जो बंदर बाट हुई है, माननीय मंत्री जी ने कहा, मैंने पूछा कितना डोम लगा, कितनी कुर्सी लगी, कितने उसके अंदर मजदूर साथी आए, तो वहां तो फूल मालाओं से लेकर के सब में करोड़ों रुपए का जो व्यय किया और जिसमें कई अनियमितताएं थी, माननीय मंत्री जी ने आज विधानसभा में विधायक दल से उसकी जांच कराने की घोषणा की है। हमारा उद्देश्य यही है कि इवेंट के नाम पर जो करोड़ों रुपए का अपव्यय हो रहा है, छत्तीसगढ़ के उन मजदूरों के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसके लोक कल्याण के लिए, उसमें उन लोगों ने पैसा का दुरुपयोग किया। आज मंत्री जी ने सहजता से विधानसभा में विधायक दल की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की है। मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। विपक्ष का काम चर्चाओं से पलायन करना। अभी विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हीं का वीडियो पूरे शहर में, प्रदेश में, राष्ट्र में चल रहा है। उन्हीं के कार्यकाल में स्वीकृति दी गई है और उसमें वो कह रहे हैं कि अगर पेड़ नहीं कटेंगे तो कोयला कहां से निकलेगा, और कोयला नहीं निकलेगा तो बिजली घर कैसे चलेगा, अपने घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अपनी कथनियों करनी पर पहले विचार कर ले, आरोप लगाने के पहले स्वयं संज्ञान में ले ले क्या उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे उनका बयान क्या था और आज क्या बयान है। ये सिर्फ जनता की नजरों में बने रहने के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से इन नेताओं का कोई लेना देना नहीं। अब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे एक है, नेता प्रतिपक्ष का उस दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो नहीं गए, तो उस दिन अगर एकता देखने को मिलती तो छत्तीसगढ़ की जनता को भी ये लगता है कि सामूहिक है, लेकिन सब गुटों में बटे हुए हैं। हाउस में भी कई बार देखते कोई भी उठ के बहिगमन करके चल देता है, इसलिए खाली सुर्खियां बटोरने के लिए आज कांग्रेस पार्टी एक है। एक तरफ हाउस में मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, और जब केंद्र की एजेंसियां जांच करती उसमें तथ्य मिलते हैं और उस तथ्य में अगर कोई नेता का बेटा हो या कोई पूर्व मंत्री हो या कोई अन्य नेता हो, उस पर अगर यह सब चीजें तथ्यात्मक चीजें मिलती है और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर उसमें दर्द क्यों होता है।
तो उसके पीछे गीता का एक श्लोक है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसीलिए इसमें न्याय की प्रक्रिया चल रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं।